हमारे अब्बू बहुत अच्छे, बहुत धीमे बेटे, बहुत हिम्मत वाले। हाँ बेटा, बेटा वो बहुत अच्छे आदमी थे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में यूं तो बेशुमार फनकारों ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत समेटी। बहुत सारे सीनियर फनकार जो हमें छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोए, लेकिन उनमें से चंद लेजेंड फनकार आज भी मौजूद हैं जो माशाल्लाह हियात हैं और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दयारे गैर में मुकीम हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा और पुराना नाम वर्सटाइल अदाकारा उज़्मा गिलानी जी का है। लोग बातें करें, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ वही कुछ होगा। उज़्मा गिलानी, जिसका शुमार पाकिस्तान के चंद टॉप फनकारों में होता है, जिन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल कैरियर गुजारा। पूरे कैरियर में कभी जवाल नहीं देखा, मगर निजी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिस वजह से मौत के मुंह से बाहर आई। अब दयारे गैर में मुकीम है, खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। 1945 को मेरठ हिंदुस्तान में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। ननियाल और ददियाल दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। वालिद सरकारी ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग बहावलपुर में हुई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद ये खानदान बहावलपुर आ गया। वहीं से उज़्मा गिलानी ने तालीम मुकम्मल की। उज़्मा गिलानी अभी सिर्फ 11 साल की थी कि वालिद को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो रुखसत हो गए। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। अपने बाप के साए तले ऐशो इशरत करने वाले बच्चे यतीम हो गए, जिस वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये टोटल 6 बहन भाई थे। चचा आर्मी में थे। चचा ने ही अपने भाई के बच्चों को संभाला और उनकी परवरिश की। उज़्मा गिलानी को बचपन से ही ये एहसास था कि वो खुद कुछ करे। वो नहीं चाहती थी कि अपने चचा पर ज्यादा बोझ डाला जाए। पढ़ने लिखने के साथ साथ अदाकारी का भी बहुत शौक था। मारूफ अखबार जंग के लिए मुख्तलिफ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अभी बहुत कम उम्र थी कि चचा ने उज़्मा गिलानी की शादी का फैसला कर लिया। वो चाहते थे कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से और जल्द अदा करें। अनायत नामी एक बैंक मैनेजर से रिश्ता पक्का कर दिया। हालांकि वो उज़्मा गिलानी से 15 साल बड़ा था। उज़्मा गिलानी ने अपने चचा की बात मानते हुए हाँ कर दी और यूं उज़्मा गिलानी की शादी हो गई। शादी के बाद लाहौर आ गए। दोनों मियां बीवी ने बहुत ही पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजारी। उज़्मा गिलानी के शौहर ने उसे हर किस्म की आसाइश दी, हर सहूलत दी, उसे मुकम्मल आजादी दी। यही वजह थी कि उज़्मा गिलानी अपने शौहर से बेहद अटैच हो गई। दोनों का रिश्ता मिसाली बन गया। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। शौहर ने उज़्मा गिलानी को पढ़ाया लिखाया। फिर उज़्मा गिलानी ने अपने शौहर से अदाकारी में जाने की फरमाइश की, जिस पर शौहर ने उसे वादा किया कि वो उसकी इज्जत का हमेशा ख्याल करेगी। हालांकि उस दौर में ड्रामो फिल्मों में काम करने को नहायत गलत समझा जाता था। खैर, उज़्मा गिलानी ने अपने शौहर की इज्जत का मुकद्दम रखते हुए टीवी ड्रामों में एंट्री कर ली। पहले ड्रामे का नाम था किला कहानी। पहला ही ड्रामा कामयाब हो गया, जिस वजह से शोहरत और पहचान मिली। पता नहीं क्यों हम लोग काम को काम नहीं समझते। बहरहाल, इन योर केस ये तय पाया है कि कोई गैर मर्द तुमसे मिलने नहीं आए। फिर 1979 में अमजद इस्लाम अमजद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल वारिस का हिस्सा बनी, जिसमें चौधरी गुलाम अली की बीवी का किरदार किया। उज़्मा गिलानी को सही मायनों में इसी ड्रामे ने बामे अरूज पर पहुंचाया, जिस वजह से उसका शुमार इंडस्ट्री की बासलाहियत फनकारों में होने लगा। इस ड्रामे ने पीटीवी के एक नए दौर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल वारिस एक मास्टरपीस था। इसमें काम करने वाले हर फनकार ने मुस्तकबिल में बामे अरूज देखा। इस ड्रामे के बाद उज़्मा गिलानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उज़्मा गिलानी की चंद खूबियां जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, वो खूबियां थी वक्त की पाबंदी, म्यारी किरदारों की सिलेक्शन और थोड़ी सख्त मिजाज। ये दौर खालदा रियासत रूही बानो और उज़्मा गिलानी का था। जब पीटीवी की जानिब से उज़्मा गिलानी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने का मौका आया, तब मालूम हुआ कि उज़्मा गिलानी की साथी अदाकारा ताहिरा नकवी को कैंसर हो चुका है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिस पर पीटीवी इंतजामिया ने फैसला किया कि इस साल अगर ये अवार्ड उज़्मा गिलानी की बजाय ताहिरा नकवी को दे दिया जाए तो उसकी हयाती में ही वो अपनी इस कामयाबी को देख लेगी। पीटीवी इंतजामिया ने उज़्मा गिलानी से राब्ता किया
और उनसे मशवरा किया, जिस पर उस्मा गिलानी ने ना सिर्फ इस बात पर रजामंदी का इजहार किया बल्कि खुद कोशिश करने लग गई ताकि ताहिरा नकवी को खुद की जगह अवार्ड के लिए नामजद कर दिया जाए। और यूं ताहिरा नकवी को उसकी हयाती में ही ये अवार्ड से नवाज दिया गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था, ताहिरा नकवी कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गईं। इसके बाद उस्मा गिलानी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। 80 और 90 की दहाई उस्मा गिलानी के अरूज का दौर था और इसी अरूज के दौर में उस्मा गिलानी को मालूम हुआ कि उसे भी साथी फनकारा ताहिरा नकवी और खालदा रियासत की तरह कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज हो चुकी है, जिस पर उस्मा गिलानी ने परेशान होने की बजाय इसके खिलाफ जंग करने का तहैया कर लिया और बिलाखिर उसको हराने में कामयाब हो गईं। बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों में अल्लाह ताला खुद अपने बस डाल देता है। वो माफ करने वाला है और माफ करने वालों को बहुत पसंद करता है। और इसी अरसे के दौरान उस्मा गिलानी ने फैसला किया कि अपनी जिंदगी कैंसर के मरीजों के लिए वक्फ कर देगी। आज भी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ एजाजी तौर पर वाबस्ता हैं, कैंसर के मुतल्लिक आगाही की मुहिम का हिस्सा बनती हैं, मुख्तलिफ एनजीओज के साथ इस काम में सरगर्म रहती हैं। उस्मा जी के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया और फिर उनकी शादियां कर दी। शादी के बाद बेटा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। 2016 में शोहर अनायत का भी इंतकाल हो गया। शोहर के इंतकाल के बाद उस्मा गिलानी ने अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। बेटे ने वालिदा को अपने पास बुला लिया, टीवी स्क्रीन को मुकम्मल खैरबाद कह दिया। उस्मा जी के अगर मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो उनमें से चंद एक के नाम हैं। ड्रामा सिर्फ वारिस, नशेमन, दहलीज, पनाह, फराक, मरियम और सलवा, किनारा मिल गया होता, इश्क आतिश और इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। उस्मा गिलानी जी अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, अक्सर पाकिस्तान आती जाती रहती हैं, लेकिन मुस्तकिल रहाइश ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के सीनियर और लेजेंड फनकारा को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। अगर आप उस्मा गिलानी साहिबा को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पुराने दीगर लेजेंड फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप दर्जनों फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप ये जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं और इनका लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।